वीओ कटअप मीटिंग की एंट्री हिंदी में जानकारी दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी वीओ का होम पेज में है। सबसे पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया हुआ है। आप आसानी से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया है। अब कटअप मीटिंग एंट्री करने के लिए बैठक में क्लिक करेंगे। इस आईडी में 2 ग्राम संगठन है। एक ग्राम संगठन का कटअप मीटिंग और रेगुलर मीटिंग की एंट्री हो चुकी है। चक आजीविका मेला ग्राम संगठन की कटअप मीटिंग एंट्री करेंगे। सिंह डेटा में क्लिक करेंगे। यहाँ पर नियमित बैठक है और कटअप मीटिंग है। नियमित बैठक की एंट्री नहीं करेंगे। ये ग्राम संगठन काफ़ी पुराना है, 12 मीटिंग से ज़्यादा मीटिंग हुई है, इसीलिए इसका कटअप मीटिंग की एंट्री होगी। कटअप मीटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मीटिंग डेट, कटअप दिनांक को एंटर करेंगे। ओके में क्लिक करेंगे। मीटिंग नंबर एंटर करेंगे। ग्राम संगठन की गठन से लेकर के कटअप दिनांक तक ग्राम संगठन की कुल बैठक को यहाँ पर एंट्री करेंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे। कटअप विकल्प सूची, यहाँ पर कटअप दिनांक दिखाई दे रही है और बैठक संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्राम संगठन की नाम है, वीओआईडी है, बेजोड़ राशि 0 है, सस्पेंस खाता में 0 है। जैसे जैसे एंट्री करेंगे बेजोड़ राशि में अमाउंट आने लगेगा। सबसे फर्स्ट है उपस्थिति। उपस्थिति में क्लिक करेंगे। इस ग्राम संगठन में जितने भी एसएचजी जुड़े हुए हैं, सारी एसएचजी का नाम दिखाई दे रही है। कृष्णा आजीविका सखी मंडल के आगे में बॉक्स है, बॉक्स में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन के कटअप दिनांक तक कृष्णा आजीविका सखी मंडल 70 बार उपस्थित हुई है, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। राधिका आजीविका सखी मंडल 60 बार उपस्थित हुई है, तो 60 लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। रौनक आजीविका सखी मंडल 60 बार उपस्थित हुई है। इसी प्रकार जितने भी एसएचजी है, सारे एसएचजी को एंट्री करना है और सहेजे में क्लिक करेंगे। उपस्थिति की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है सदस्य लेन देन, क्लिक करेंगे। सदस्य बचत क्लिक करेंगे। इस ग्राम संगठन में जितने भी एसएचजी जुड़े हुए हैं, सभी एसएचजी का नाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर अनिवार्य बचत है और स्वैच्छिक बचत है। यदि ग्राम संगठन में एसएचजी अनिवार्य बचत के अलावा स्वैच्छिक बचत करते हैं, तभी आप स्वैच्छिक बचत की एंट्री करेंगे, अदरवाइज इसको एंट्री नहीं करेंगे। कृष्णा आजीविका सखी मंडल शुरुआत से लेकर के कटअप तारीख तक कुल 3250 रुपया जमा की है। बॉक्स में क्लिक करेंगे और अमाउंट को एंटर करेंगे। सारे एसएचजी का अलग अलग बचत हो सकती है, रजिस्टर देख करके ही एंट्री करेंगे। तो इस ग्राम संगठन में जितने भी एसएचजी है, सारे एसएचजी का बचत सेम है, तो यहाँ पर सभी एसएचजी का सेम एंट्री करेंगे। सारे एसएचजी का एंट्री हो गया है। अब सहेजे में क्लिक करेंगे। सदस्य बचत की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है बंद ऋण एसएचजी से वीओ। ग्राम संगठन ने एसएचजी को ऋण दिया था और एसएचजी ने पूरी तरह वापस कर दिया है, किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हो, ऐसी बंद ऋण को यहाँ पर एंट्री करना होता है। बंद ऋण एसएचजी वीओ में क्लिक करेंगे। बंद ऋण जोड़े में क्लिक करेंगे। एसएचजी का नाम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। एसएचजी का नाम को सिलेक्ट करेंगे। ऋण की कुल संख्या, 2 बार ऋण ली थी। कुल ऋण राशि 2 बार में कुल ऋण राशि 1 लाख रुपया ली थी। 1 लाख एंटर करेंगे और सेव करेंगे।
इसी प्रकार और भी कोई एसएचजी लोन लिए थे और बंद कर दिए हैं तो आप प्लस बटन बंद ऋण जोड़े करके आप आसानी से एसएचजी को सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार बंद ऋण का एंट्री करना है, आप आसानी से बंद ऋण को एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। नेक्स्ट है सक्रिय ऋण वीओ से एसएचजी। ऐसी ऋण जो ग्राम संगठन ने एसएचजी को लोन दिया गया और वह लोन सक्रिय है और वह कंटिन्यू आगे चलेगा। सक्रिय ऋण में क्लिक करेंगे, सक्रिय ऋण जोड़े में क्लिक करेंगे, एसएचजी का नाम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और एसएचजी का नाम को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार इस सीआईएफ का फंड है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और सामुदायिक निवेश फंड को सिलेक्ट करेंगे। सामुदायिक निवेश फंड को क्लिक करेंगे। दिया गया कुल राशि यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। मूलधन चुकाया गया, कितना प्रिंसिपल वापस किया है, तो यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। उत्कृष्ट पर चार्ज ये ऑटोमेटिक रीड कर लिया है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। मूल अतिदेय, इस एसएचजी का मूल अतिदेय नहीं है तो इसको एंट्री नहीं करेंगे। मौजूदा ब्याज दर, यहाँ पर एसएचजी टू वीओ हमारे यहाँ 12% है, वार्षिक ब्याज दर को यहाँ पर एंट्री करना है। बकाया ब्याज यदि कोई हो तो इस एसएचजी का कोई भी बकाया ब्याज नहीं है तो इसको भी एंट्री नहीं करेंगे। ऋण वितरण दिनांक, कैलेंडर पे क्लिक करके आप आसानी, ये कटअप डेट दिखाई दे रही है, जिस डेट पे ऋण वितरण हुआ है आप आसानी से कैलेंडर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। भुगतान का तरीका, इसमें फ्रीज क्या हुआ है, इसमें क्लिक नहीं होगा। शेष अवधि महीनों में, इसमें शेष अवधि है अभी और 24 महीना बाकी है। किस राशि मूलधन, ये ऑटोमेटिक आ गया है। ऋण वापसी की फ्रीक्वेंसी, ये मासिक। सहजे में क्लिक करेंगे। ये शेड्यूल बन के आ गया है, आप इस शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। बैक आएंगे। इस तरह से सक्रिय ऋण का एंट्री करना है। यदि और कोई दूसरा एसएचजी ऋण लिया है और उसका सक्रिय है तो सक्रिय ऋण जोड़े में क्लिक करके आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। नेक्स्ट है सदस्यों से प्राप्त, क्लिक करेंगे। यहाँ पर एसएचजी का नाम नहीं दिखाई दे रही है, नीचे में नई रसीद में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर सभी एसएचजी का नाम दिखाई दे रही है तो यहाँ पर एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड दिया गया है तो अभी एसएचजी का सदस्यता शुल्क को प्राप्त हुआ है, अभी सदस्यता शुल्क को एंटर करेंगे। मेंबरशिप फी में क्लिक करेंगे और कुल प्राप्त राशि यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। सहज में क्लिक करेंगे। हिस्सा दान भी प्राप्त हुआ है, नई रसीद में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करके एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। शेयर कैपिटल हिस्सा दान, शेयर कैपिटल में क्लिक करेंगे। कुल प्राप्त राशि में अमाउंट को एंटर करेंगे और सहजे में क्लिक करेंगे। इसी एसएचजी से दंड भी प्राप्त हुआ है, नई रसीद में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेनल्टी मेंबर एसएचजी है, पेनल्टी मेंबर एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे कुल प्राप्त राशि में। सहजे में क्लिक करेंगे। इस एसएचजी से ब्याज भी प्राप्त हुआ है, ब्याज को भी एंट्री यहीं पर करना है। नई रसीद में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन टू मेंबर एसएचजी यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुल प्राप्त राशि जितना एसएचजी से प्राप्त हुआ है ब्याज, यहाँ पर ब्याज को एंटर करेंगे और सहजे में क्लिक करेंगे। इसी प्रकार सारे एसएचजी का एंट्री करना है। देख सकते हैं राधिका आजीविका का सखी मंडल विवरण में
अलग अलग विवरण है, राशि अमाउंट में भी अलग अलग अमाउंट है। इसी प्रकार जितने भी एसएचजी है सारे एसएचजी का एंट्री करना है। बैक आएंगे। सदस्यों से प्राप्त एंट्री हो गया है। नेक्स्ट है सदस्यों को भुगतान किया गया, क्लिक करेंगे। नया भुगतान में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड दिखाई दे रही है, लेकिन इस ग्राम संगठन ने किसी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया है, तो इसको एंट्री नहीं करेंगे। बैक आएंगे। सदस्य लेन देन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट है वीओ लेन देन, क्लिक करेंगे। वीओ लेन देन में सबसे फर्स्ट है वीओ निवेश, क्लिक करेंगे। नया निवेश में क्लिक करेंगे। हमारे सभी वीओ सीएलएफ में बचत जमा करते हैं, बचत के साथ हिस्सा धन का भी जमा करते हैं। चाहे बचत हो या हिस्सा धन हो, वह निवेश है। बचत स्रोत में क्लिक करेंगे। सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे। निवेश का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंपलसरी सेविंग इन सीएलएफ, डिपॉजिट इन सीएलएफ, अदर सेविंग इन सीएलएफ, शेयर कैपिटल इन सीएलएफ, वॉलंटरी सेविंग इन सीएलएफ। तो यहाँ पर ग्राम संगठन ने सीएलएफ को हिस्सा धन जमा किए हैं। शेयर कैपिटल एंड सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रकम अमाउंट को एंटर करेंगे। सहजे में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन ने सीएलएफ को बचत भी जमा किए हैं। नया निवेश में क्लिक करेंगे। बचत स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे। निवेश का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। कंपलसरी सेविंग इन सीएलएफ में क्लिक करेंगे। यहाँ पर रकम अमाउंट को एंटर करेंगे। सहजे में क्लिक करेंगे। तो इसी तरह एंट्री करना है। बैक आएंगे। वीओ से सीएलएफ बंद लोन। ग्राम संगठन ने सीएलएफ से लोन लिया था और वापस कर दिया है, बकाया नहीं रखा हो, ऐसी बंद ऋण को एंट्री करते हैं। यहाँ पर वीओ सीएलएफ बंद लोन में क्लिक करेंगे। बंद ऋण जोड़े में क्लिक करेंगे। ऋण स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर सामुदायिक निवेश फंड से लोन लिया था और वापस कर दिया है, सामुदायिक निवेश फंड को सिलेक्ट करेंगे। ऋण संख्या यहाँ पर एंटर करेंगे 2 बार। कुल ऋण राशि यहाँ पर एंटर करेंगे 2 बार में। 1 लाख रुपया लोन लिया था। सहजे में क्लिक करेंगे। इस तरह बंद ऋण का एंट्री करना है। बैक आएंगे। नेक्स्ट है सक्रिय ऋण सीएलएफ वीओ। ग्राम संगठन ने सीएलएफ से लोन लिया है और वह सक्रिय है, क्लिक करेंगे। सक्रिय ऋण जोड़े में क्लिक करेंगे। ऋण स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन ने सीएलएफ से लोन लिया है, सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे। ऋण संख्या 2 ऋण बंद हो चुका है, अब तीसरा ऋण चल रहा है, सक्रिय है। यहाँ पर ऋण संख्या को एंटर करेंगे। ऋण रजिस्टर को देख करके एंटर करेंगे। निधि प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। सीआईएफ का फंड है, सामुदायिक निवेश फंड को क्लिक करेंगे। ऋण वितरण दिनांक, ये कट ऑफ डेट दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कट ऑफ डेट को ही लोन वितरण हुआ हो, तो इस कैलेंडर पे क्लिक करके आप आसानी से बैक डेट जा सकते हैं। डेट को सिलेक्ट करेंगे। ऋण रजिस्टर को देख करके डेट को सिलेक्ट करेंगे। ओके में क्लिक करेंगे। प्राप्त राशि, कितना ऋण राशि प्राप्त हुआ है, अमाउंट को एंटर करेंगे। भुगतान का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। सीएलएफ से चेक मिला है, बैंक को सिलेक्ट करेंगे। प्राप्ति बैंक ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। चेक नंबर को एंटर करेंगे। ब्याज दर
यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर को एंटर करना है। हमारे यहाँ CLF to VO 6% है। मूल अवधि महीनों में 25 महीनों के लिए दिया गया है। शेष अवधि महीनों में और 23 महीना बचा हुआ है। मूलधन चुकाया गया 16,000 रुपया वापस की है मूलधन। उत्कृष्ट परचार्ज ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ऑटोमेटिक आ गया है, इसको एंट्री नहीं कर सकते हैं। मूल अतिदेय प्रिंसिपल ओवरड्यू नहीं है। अतिदेय ब्याज बकाया भी नहीं है। किस्त राशि ऑटोमेटिक आ गया। ऋण वापसी की फ्रीक्वेंसी मासिक। अब सहज में क्लिक करेंगे। यहाँ पर शेड्यूल बन के आ गया है। आप इस शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। बैक आएंगे। यह हमारा एक्टिव लोन की एंट्री हो गई है। तो इस तरह से एक्टिव लोन को एंट्री करना है। आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। नेक्स्ट है VO फंड प्राप्त हुआ, क्लिक करेंगे। नई निधि रसीद में क्लिक करेंगे। स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर CLF, SRLM अन्य है। तो CLF से कोई फंड नहीं मिला है, SRLM से स्टार्टअप मिला है और VRF का फंड मिला है। अन्य कहीं से भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर अभी SRLM को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा फंड का नाम दिखाई दे रही है। तो हमें स्टार्टअप फंड की एंट्री करना है। यहाँ पर स्टार्टअप फंड कैपिटल है और स्टार्टअप फंड रेकरिंग है। यदि आपके ग्राम संगठन में 50,000 स्टार्टअप मिला है तो आप 25,000 रेकरिंग में एंट्री करेंगे और 25,000 कैपिटल में एंट्री करेंगे। तो अभी स्टार्टअप फंड कैपिटल को एंट्री करेंगे। यहाँ पर अमाउंट को, कुल प्राप्त राशि में अमाउंट को एंटर करेंगे। सहज में क्लिक करेंगे। फिर से नई निधि रसीद में क्लिक करेंगे। स्रोत में ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। SRLM को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। स्टार्टअप फंड रेकरिंग को क्लिक करेंगे। कुल प्राप्त राशि, यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे 25,000 और सहज में क्लिक करेंगे। इस तरह स्टार्टअप फंड का एंट्री करना है। यदि आपके ग्राम संगठन में 50,000 रुपया आया है तो आप स्टार्टअप फंड कैपिटल में 25,000 रुपया एंट्री करेंगे और रेकरिंग में 25,000 रुपया एंट्री करेंगे। फिर से नई निधि रसीद में क्लिक करेंगे। स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। SRLM को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अब VRF का भी पैसा आया है ग्राम संगठन में, VRF को सिलेक्ट करेंगे और कुल प्राप्त राशि यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। सहज में क्लिक करेंगे। इस तरह से आसानी से एंट्री कर सकते हैं। बैक आएंगे। नेक्स्ट है VO रसीद और आय, क्लिक करेंगे। नई रसीद में क्लिक करेंगे। स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर CLF, बैंक और अन्य है। CLF से ऋण के अलावा ग्राम संगठन को और कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बैंक से बैंक ब्याज मिला है तो यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट है, सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे। कुल प्राप्त राशि, यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। सहज में क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एंट्री करना है। फिर से नई रसीद में क्लिक करेंगे। अन्य आय प्राप्त हुआ है। स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अन्य को सिलेक्ट करेंगे। निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड है, लेकिन इस ग्राम संगठन को अन्य आय प्राप्त हुआ है, अदर इनकम में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। सहज में क्लिक करेंगे। इस तरह से आसानी से एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। नेक्स्ट है VO व्यय और भुगतान, क्लिक करेंगे। नया भुगतान में क्लिक करेंगे। स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर CLF, बैंक और अन्य है।
ग्राम संगठन ने CLF को सदस्यता शुल्क जमा किए हैं। CLF को सिलेक्ट करेंगे, निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिशन फी पेड, फी एंड पेनल्टीज, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, CLF मेंबरशिप फी पेड। तो यहाँ पर सदस्यता शुल्क जमा किए हैं तो मेंबरशिप फी को सिलेक्ट करेंगे। कुल प्राप्त राशि यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे, सहज में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन ने CLF को ब्याज दिया है, प्रोसेस सेम है। नया भुगतान में क्लिक करेंगे, स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, CLF को सिलेक्ट करेंगे, निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन CLF में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे, सहज में क्लिक करेंगे। इसी तरह एंट्री करना है। फिर से नया भुगतान में क्लिक करेंगे, स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अभी बैंक को सिलेक्ट करेंगे, निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक चार्जेस है और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एक्सटर्नल है, तो बैंक से बैंक चार्जेस कटा है, बैंक चार्ज में क्लिक करेंगे। कुल प्राप्त राशि यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे और सहज में क्लिक करेंगे। फिर से नया भुगतान में क्लिक करेंगे, स्रोत ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, अन्य को सिलेक्ट करेंगे, निधि का प्रकार ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड है। यदि आपके ग्राम संगठन से बैठक खर्च किए हैं तो SGM एंड अदर मीटिंग एक्सपेंस में क्लिक करेंगे। यदि बुककीपर को पेमेंट किए हैं तो बुककीपर पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट को एंटर करके सहज में क्लिक करेंगे। यदि सफ़र खर्च हुआ है तो सफ़र खर्च ट्रैवल एक्सपेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे और सहज में क्लिक करेंगे। इस तरह से आसानी से आप एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। नेक्स्ट है VO का कैश बैलेंस, क्लिक करेंगे। हाथ में नगद, कटअप दिनांक तक VO की अंतिम नगद शेष राशि, यहाँ पर अमाउंट को एंटर करना है। यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। जमा करने का दिनांक, यहाँ पर कटअप दिनांक तक ओके करेंगे और सहज में क्लिक करेंगे। बैक आएंगे। नेक्स्ट है VO का बैंक बैलेंस, क्लिक करेंगे। बैंक बैलेंस जोड़े में क्लिक करेंगे। चुने बैंक का नाम, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, बैंक में नगद, यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। कटअप दिनांक तक बैंक खाते में बैंक का अंतिम शेष राशि को यहाँ पर एंटर करना है। जमा दर्ज करने की दिनांक, कटअप दिनांक तक बैंक खाते में अंतिम शेष राशि 2 लाख रुपया है, सहज में क्लिक करेंगे। बैक आएंगे। नेक्स्ट है समूह लेन देन सारांश, क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारांश को देख सकते हैं, संपत्तियाँ, हिस्सेदारी, देयता, आय और व्यय। इसको एंट्री नहीं करना है, इसको केवल देख सकते हैं। बैक आएंगे। सदस्य लेन देन और VO लेन देन सारा एंट्री हो गई है। अब मीटिंग को बंद करें और अपलोड करें में क्लिक करेंगे। क्या आप बकाया मीटिंग बंद करके अपलोड करना चाहते हैं? यस में क्लिक करेंगे। डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया, ठीक है में क्लिक करेंगे। इस तरह से आसानी से आप कटअप एंट्री कर सकते हो। समरी को डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। तो ये था हमारा VO का कटअप एंट्री हिंदी में। धन्यवाद।